पूरा दाव सलोनी पे है। ओ वाह, और सलोनी को शील्ड बना लिया। सलोनी को गोली लग गई है। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मिर्जापुर के सीजन 3 एपिसोड 9 का रिएक्शन। तो मजा आ रहा है मिर्जापुर को देखने में। और अभी लास्ट में जो था ना वो मजेदार नहीं था, क्योंकि वो आंखें नोच ली हैं। अब वो जिंदा बचा है कि नहीं वो देखना होगा, मुझे लग तो नहीं रहा। गुड्डू भैया सटिया चुका है टोटली, बिकॉज उन्होंने कैसे बिल्कुल बस उन्होंने एक शब्द बोला था। ये इस पूरे मिर्जापुर में पता है क्या है, इसमें बस वही है, ना चाकू ना कुछ, बस शब्द शब्द इतने चुप जाते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। और वैसे देखा जाए ना, जब भी गुड्डू भैया ने इम्पल्सिव काम किया है ना तो हमेशा बहुत भौकाल मचा है। लाइक लास्ट टाइम उन्होंने वो जब देखा जाए तो उसको मार दिया था, शरद के पापा को मारा था, वो ऐसे ही मारा था। शरद के पापा काउंटिंग कर रहे थे और फटाक वहीं पे उड़ा दिया। तो ये इम्पल्सिव काम है, उनको बहुत भारी करता है। और गुड्डू को भी शक्ल पे दिख गया था कि उसको हर्ट हुआ है। और वो क्या सबको रेडी भी तो किया है ना कि अभी जौनपुर को शमशान बनाना है पूरा। और अभी डिम्पी भी क्या करेगी वो भी देखना होगा, बिकॉज उसका तो बॉयफ्रेंड मर गया भाई। वो कुछ तो करेगी, देखते हैं फिर क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मम्मी कपड़े पैक करके लेके जा रहे हैं भाभी के। ये कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है इतना जल्दी में? छुट्टी पे जा रहे हैं सलोनी को लेके। गिन्नी आपके साथ ही रहेगी यहाँ पर। अभी नाराज हो? तुम बात नहीं की ना दद्दा से? दद्दा से बात करके कोई फायदा नहीं है, वो हमको कभी नहीं समझेंगे। तो हमसे कर लो, या हम भी नहीं समझेंगे। तुम पहला से ही मन बना लिए हो कि कोई तुम्हें नहीं समझे। आप समझेंगे कि हम बड़े नहीं छोटे हैं। हैं? कहिए। हम जानते हैं, माँ है वो। हम जानते हैं कि अब हमारा एक ही बेटा है, पर वो कौन वाला है इसका डिसीजन तुम्हारा है। ये क्या? एक चीज याद रखना, शत्रुघ्न सबका लाडला था। वो को खो के ये परिवार ने जैसे तैसे खुद को संभाला है, लेकिन भरत पर जिम्मेदारी है। ये नहीं, इसको नहीं पता है। पता भरत है। को खो के ये परिवार खुद को संभाल पाएगा कि नहीं, हमको श्योर नहीं है। शी इज लाइक कि तू है शत्रुघ्न, पर तू चॉइसेस रख और तू भरत ही बन के रह रहा तो ठीक है, क्योंकि उससे हमारा कहीं ना कहीं सिचुएशन चल रहा है। ये तो धर्म संकट में आ चुके हैं हम। और माँ ने एक्सेप्ट कर लिया, पर उसने वो बच्ची के सामने बोल दिया। इनकी कॉन्वर्सेशन में मजा आने वाला है। सेम। पानी पी लो, नीचे रखा है। कौन है आप? हाँ, हमारे बारे में छोटे कुछ बताया नहीं आपको? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। हम समझाते हैं। हम हैं गोलू गजगामनी, जिसपे आपके शत्रुघ्न लट्टू हैं। काहे झूठ बोल रही हैं? गोलू मर चुकी है, उसको जिंदा जला के उसका लाश फेंकवा दिए है वो शरद। अब गोलू को गेम समझ आ रहा है। तो वो भी क्या 4-5 दिन। बताइएगा ये सब क्या चल रहा है? जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है, जो होने वाला है वो ध्यान से सुनिए। वो दरवाजा जैसे ही खुलेगा ना, आपकी और हमारी मौत है। क्या मतलब? हम गोलू हैं और हम जिंदा हैं, ये बात अब आप भी जानती हैं। आपको क्या लगता है शत्रुघ्न क्या करेगा आपके साथ? आपको ऐसे ही जाने देगा? अगर आप गोलू हैं तो आपका मरना तो तय है। पर छोटे हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप कहाँ हैं ये आपने देखा है? और क्यों है ये सोचा है? मेरी वजह से। छोटे कहते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं। हालत देख लीजिए हमारी।
प्यार से ज़्यादा ज़रूरी सर्वाइवल होता है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। अरे वाह, ये Survivor. टीम बना रही है। कहाँ जाना है? वो पहली बार देख रही, ये तो खुली हुई है। पर वो कभी भी आ सकता है। वो हेल्प करेंगी मेरे को लग रहा है। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है पर बेचारी। ओह, नारी शक्ति। नया पार्टनर आ गया गेम में। एक, दो दो, और तीन। और पता है गोलू ने जान के किया। गोलू अभी तक तो ऐसे खोल के घूम रही थी। अरे हाँ, ये एक फ्रेंड बनाने के वो लिए जब किया। भी आएंगे उनका ध्यान अपनी तरफ भटका के रखना। हाँ, यहाँ से सेफली निकलना हमारी प्रायोरिटी है। नाइस गोलू। गोलू किसी को भी अपना कर सकती है। हाँ? सही में। काफी स्ट्रॉन्ग पावर है उसकी। अभी वो फेक लगा के रख रही है ना ताकि उसको लगे कि लगा हुआ है। गिन्नी को हम छोड़ देंगे, गिन्नी को हम छोड़ देंगे। यही छोड़ना हो रहा था। स्कूल है हमारी बेटी का, गिन्नी पढ़ती हमें है। नहीं सुनना है। जितना कम जानेंगे उतना बेहतर है। ओ देख देख देख। वो गन लेके भी जा ही रहा है तो काइंड मार ऑफ ही गोलू देगा। सही भी बोल रही है। हाँ, पर वो गोलू को नहीं मार सकता। पर ये ना हो इन सब में मिसफायर में भाभी मर जाए। पर भाभी को भी नहीं मार सकता, वो गोलू को भी नहीं मार सकता। मेरे को तो लगेगा सिर्फ धमका के रखेगा वो। गुरमीत सिंह। आनंद अय्यर ने भी किया है। पीछे हटिए, फोटो निकालना है। ओ ये तो हम भूल ही गए मर थे। गया। अरे अरे मुंह ढक। अंगूठों से मार दिया क्या बेचारे को। आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि किसने ये किया है? डिम्पी बोल पड़ेगी मुझे लग रहा है। ओ पुलिस आ गई, बोल दिया उन्होंने। बंगले तक कैसे पहुंच गई पुलिस? वो तो घुस भी नहीं सकते इनके एरिया में तो। सब अंदर। गोलू एक बार मिल जाए ना बस, इनका मनोबल वापस बन जाएगा। बोले ये जेल में शरद के लिए तो सारे रास्ते क्लियर हो गए। ये कैसे हो रहा है यार? वापस अभी तो छोड़ गए। ये क्या है? माधुरी। मेरे को तो माधुरी लगी थी पर आई डोंट थिंक सो। माधुरी हाँ ये उनको लेने आई होगी ना। नहीं, जरीना है, जरीना ये। अरे अभी जाएगी। भाभी फिर से किसी की मेहरबानी के भरोसे बहुत घबराहट हो रहा है। जब तक कारीम भैया का सिक्योरिटी नहीं मिल जाता, जिंदा या मुर्दा, तब तक हमें किसी का प्रोटेक्शन लगेगा। सिक्योरिटी मिलेगा इसका कोई गारंटी है? नहीं है, लेकिन एक बात का गारंटी है,
कोई भी त्रिपाठी मर्द फिर से वो नहीं कर पाएगा जो हमारे साथ इस घर में हुआ था। और जरीन को कहाँ छोड़ने जाएगी? शुक्ला निवास में। फंस गया काला बिल्ला। काली बिल्ली फंस गई? यही तो नहीं थी काली बिल्ली, ये भी फंसी गई है। नहीं, मेरे को लगता है ये काली बिल्ली होगी। ओ जरीना को मिस कर रहे होंगे। ये सब जरीना का कमाल है। ध्यान भटकाना तो अच्छे से आता उसको। सबक सिखाना पड़ेगा। समय आ गया है, उनको यहाँ से निकलना चाहिए। ये क्या कर रहा था? आप इन्हें तो आदेश दिए थे, यहाँ से बाहर निकलने का नाम भी लिए तो काट देना। ये क्या था? वो दोस्त को बोलते हैं ना कि कुछ बोला तो मार देना। माधुरी का सरकार गिर नहीं जाता, यहाँ से आप कहीं नहीं जा रहे हो। ये फंसा किसी और केस में था और ये बाएं है। ठीक है, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कुछ भी। हम नहीं जाएंगे बाहर, तुम जाओगे। ओले पता ना, बंदा जो बोलता है वो फंसता है। इन्हें सीएम निवास में रखेंगे क्या? आ जाइए। ये अच्छी फ्रेंड पाली हुई है नहीं? वाह, क्या जगह पे प्रोटेक्शन मिल रही है भाई। facility है भाई इनको तो। मेरे को तरस आ रहा है अभी बीना पे बेचारी पे। एकदम डेकोरेशन करके रखेंगे। जी, आप लोग यहीं आराम कीजिए। मैडम से मिलना तो रात में ही होगा, खाने पे। आपका रूम इस तरफ। इसका रूम अलग है? सामान रख के आ जाओ। कहाँ रहते हो? सीएम ऑफिस। इतना सुंदर घर में लाए रखो, देखो। पर कुछ भी हो सकता है अब। शरद, सॉरी शरद। ये भी हमारी तरह ही है, एक्टिंग करती है काम करने की। क्या सरप्राइज है। हम कौन सी एक्टिंग बहुत करते हैं? अर्जेंट में बुलवाया था। स्कूल में नहीं करते थे? हाँ अच्छा। गुड्डू हमारी हिरासत में है। हैप्पी हैप्पी। काइंड ऑफ दोनों के लिए खुशी की बात, दोनों के लिए मुन्ना इंपॉर्टेंट था। खुद ही सरेंडर कर दिया। लखनऊ जेल में। तो तुम गुड्डू को हमें कब सौंप रही हो? जब तुमने ही कहा था कि गुड्डू भस्मासुर की तरह है। सिस्टम अपना काम कर रही है, हम है ना। हमारी और गुड्डू की कड़ी बदले से जुड़ी है। शायद हमारे हाथों उसका बनना जरूरी है, जिससे हम एक नई शुरुआत कर सके। उन्होंने इमोशंस को अपने पे हावी होने दिया और फिर संभाल नहीं पाए।
इसीलिए हमने उनको खो दिया। तो मैं नहीं खो सकती। हम तुम्हारे लिए ये नहीं चाहते शरद। क्या बात। हम हमारे लिए एक नई शुरुआत सोच रहे हैं। मैंने बोला था ना पहले। चुनना तुम्हें। मैंने पहले ही बोला था लोग साथ में अच्छे लगते हैं। माधुरी, कल कैसा होगा इसका डिसीजन आज पर निर्भर करता है। बदले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भविष्य। हम इसे ही चुनते हैं। वाह, मन्ना होते ना अभी तुम्हारी ऐसे मैं तैसे बहुत कर। खुश हो गई। मैंने तो पहले ही बोला था ये लोग अच्छे लगते हैं साथ में। कितनी बार ले चुकी हो आप ऐसे वाले लाल, हम देख चुके ये हैं। अलग ही हॉट लगती है ना। ठीक है, वाइट वाला दिखा दीजिए। ये बहुत बढ़िया है। किस किस को नंबर देते हो? कौन है ये? इसको नंबर नहीं दिया, हमको पता नहीं है ये भी नंबर। कब से कॉल किए जा रहा है? वो लाल वाला दिखाइए। अब ये तो अच्छा है ना? हाँ, ये अच्छा लगेगा आप पे। उठा ले ओ। उठा लो भाई। ये लो। हमने कुछ नहीं किया मैडम, हमने किसी को नंबर। यही तो है। यही है। भैया दूसरा कुछ दिखाओ। ओ जरीना जी कौन है? जी हम ऑफर है आपके लिए। क्या ऑफर? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बात करनी थी। शर्म लिहाज है कोई? ये कोई बात करने की जगह है? जानते भी हो हम कौन है? हम तो फोन किए थे पर आप उठाए ही नहीं, और हम जानते हैं आपके बारे में। शर्म लिहाज दोनों को पानी पानी करने वाली टैलेंट है आप। ओ ऑफर क्या है? बहुत बड़ी पार्टी है, प्राइवेसी होगी फुल, और सर्विस चाहिए पर्सनल। ओले ओले मत कर अभी तो यार। मिनिस्टर बनने का टाइम है तेरा। लालच। ओ नो, फंसेगी जरीना। मेरे को माधुरी बहुत अच्छी लगती है, मस्त लगती है। मैडम आई। भाई चीफ मिनिस्टर मिलने आ रही है जेल में। बताओ और की चाहिए? गुड्डू इतना बड़ा इंतजाम बिठाया तुम्हें पकड़ने के लिए। नहीं पता था तो हमारे लिए इतना आसान कर दोगे। अब गुड्डू पंडित सरकार के बंदी रहेंगे और ये बदले का चक्र यहाँ रुकेगा। बदला हमारा मुन्ना से था, आप बदले का नुकसान है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। सांस भी इसलिए ले रहे हो क्योंकि अभी तक हम सोचे नहीं है कि तुम्हारे साथ करना क्या है। ये दूसरी बार मुन्ना हमको लाइफ में इम्प्रेस किए। पहली बार कॉलेज में उनकी जिंदगी हम जीना चाहते थे। दूसरा अब आप जैसे निकम्मे के जाने के बाद भी आप उसके लिए लड़ रही हैं। वाह। सिर्फ मुन्ना के लिए लड़ रहे होते ना तो तुम अभी तक जीवित नहीं होते। सरा हमारी लड़ाई उस वायलेंस के खिलाफ है जिसके तुम केंद्र बिंदु बने हो। तुम्हारे
इस गुस्से और अकड़ की वजह से तुम्हारे आसपास जो भी था सब बर्बाद हुए। बात तो सही बोल रही हो। एक राज की बात बताएं। हमको सब दिखते हैं, जितने हमसे बर्बाद हुए हैं सारी मुर्दों की टोली हमारे साथ चलती है दिन रात। क्या? जेल हो या जहन्नुम फर्क नहीं पड़ता। हम मुन्ना को हम रोज मारते हैं, बार बार जिंदगी भर मारते रहेंगे। जानबूझ के बोल रहे हैं। गुड्डू पंडित, मुन्ना मर चुके हैं। तुमसे मिलके एक बात हमें समझ आ गई कि मन की शांति बहुत जरूरी होती है। और इस कायदे से तुम्हारा अंजाम क्या होगा, सबसे पहला हक शरद का बनता है। शरद को सौंप देंगे। पर वो गलती होगी, पता है, अगर इसको जेल से निकाला ना। फिलहाल मरने नहीं चाहिए। जी मैडम। छोटे गोलू भाभी तैयार है। क्या होगा? अटैक करने वाले हैं लोग। याद रहे। अब भाभी को इन्वॉल्व करना है। छोटे छोटे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमको जाने दो। सलोनी। गिन्नी का सोचो, परिवार का सोचो शत्रुघ्न। सलोनी। भरत। भरत है। छोटे का कुछ अंश बाकी रह गया था, कमजोर कर रहा था हमको। अब वापस ने वो रोल चूज कर लिया है। अब छोटे को हम पूरी तरह मार दिए, अंदर से ही खत्म कर रहा है। सलोनी तुम जरा बाहर जाओ, हम ये सब ठीक करते हैं। जाओ। अब ये क्या करेगी? इसका तो जिंदगी बच गई। बात सुनो सलोनी, जाओ। ओए भाई ये तो भरत ही बन गए। आओ। पूरा दाव सलोनी पे है। ओ वाह! और सलोनी को शील्ड बना लिया। और सलोनी को गोली लग गई है। हाँ उसको लग गई गोली। ओ नो, इसको भी हाथ पे लग गई। अरे पर उसको तो देख, ये क्या छोड़ गई? सलोनी। वो कहाँ लगी उसको? सलोनी तो सही बोल रहा था, मर गई सलोनी। हाथ पे लगी है, तो फिर भी ठीक है। सलोनी आँख खोलो, सुनो सुनो हमारी बात, कुछ नहीं होगा। सलोनी आँख खोलो। ले चलो, आंखें खोलो, एम्बुलेंस में ले चलो। और गोलू इज फ्री नाउ। चल रही है भाई ये। गोलू बच के पहुंच, कुछ भी करके। वो तो जेल में बैठा है गुड्डू, अब वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, कोई सब चले गए। अगर गुड्डू को एक बार पता लग गया ना कि गोलू बाहर जिंदा है, वो जेल फाड़ देगा। मर के जिंदा हो सकता है फिर वो। अब इसके बाद रिवेंज के लिए एक और चीज होगी। और अगर ये भरत का रोल एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको तो ये बहुत हर्टिंग चीज है कि भाई मेरी बीवी के ऊपर गोली चली है। हैं? डाल अंदर जाने तो दो।
ओ नो 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 नो, बाकी सबको छोड़ दिया इसको मारने के लिए। सांसें नहीं रुकनी चाहिए। सबको एक हफ्ते की बिरयानी पक्के। ओ भाई साहब, इसके साथ तो अलग ही कर रहे हैं टॉर्चर। पर मारना नहीं है, बस तोड़ सकते हो इसको जितना तोड़ना है। पर ये गुड्डू का भाई वो, पर ये गुड्डू का चिल मूवमेंट है, वो तो यही चाहता है। पसंद है ये सब। हाँ। राक्षस भरे हुए हैं सारे इधर। चश्मा गया। भाई वो सांड है, सांड। यूं करेगा सबको उठा के। ओ भाई, ओह नो। ओए रगड़ दिया, ओए सारा गुस्सा निकाल रहा है वो। इसकी उंगलियां काफी हैं। पुलिस वाले देख रहे हैं। हम वाकिफ हैं इसकी उंगलियों से। भाई WWE वाला मूव चला है भाई। गुड्डू भैया बताओ, बिरयानी के लिए को मार खाता है? क्या खदे हैं यार साले, बिरयानी के लिए पिट गए। ये क्यों नहीं आया? भी मिलेगा और गार्ड भी। अब सबसे बड़ा वाला आ रहा है। इनके लिए तो सर्वाइवल ही होना, इनको खाना एकदम बेकार देते होंगे, खाने के लिए लड़ रहे हैं अपने। उनकी अपनी लड़ाई है कसम से। वो चश्मे से मारेगा उसको। अरे यार, ये लोग भी अलग जुझारू, इन्होंने क्या कोई काम किया नहीं। मैं नहीं देख सकती। इन्हें अब दंत कांति की ऐड दिखाओ। भाई साहब, गुड्डू लाल आ रहे हैं, फिर भी आ रहे बच्चों को ऐसी सीन नहीं देखनी चाहिए यार। घबरा गया है बेचारा। कहाँ आ गया ये? गलत फंस गए। अभी ये आया। अबे यार, पिट जाएगा गुड्डू लग रहा है अब। ओ तेरी। भाई बंद करो इसको। छोड़ दे भाई उसको। माय गॉड, गुड्डू की इतनी ऐसी हालत मैंने कभी नहीं देखी। ओ वाह, चौकोर में डाल दिया। ओए उसके बाल खींचो जोर से। वो चौकोर में डाल दिया। ये सेम WWE में देखा है मैंने। हाय, अबे मर जाएगा। बस
जिंदा है। क्या हालत हो गई है गुड्डू की। वो फोटो लेके भेज रहे हैं। मुनव्वर को सलाम हकीम साहब। एक सुनहरा मौका अपने आप चलकर हमारे पास आया है। अच्छा। जिससे हम पूरे पूर्वांचल को अपने इशारे पर नचा सकते हैं। हम पर्सनली आकर आपको पूरा अपडेट करेंगे। अच्छा, रखते हैं। अल्लाह हाफिज। इनका भी मोटी तो हड़पने का ही था। शांति का दिखावा करते थे। बहू के लिए खुशी है कि गुड्डू के लिए खुशी है? तुम अपना वर्चस्व खुद बनाए हो सरद। शरद के लिए खुशी है। बढ़िया। जो तुम्हारे पापा अपने लिए ना कर पाए, वो आज सब तुम उनके लिए करने जा रहे हो। आपके सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं था। आगे क्या सोचे हो? हमें दुश्मनी और बदले को भूलकर पूर्वांचल को एक नया स्वरूप देना है। सोच तो अच्छी है यार शरद की। और मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने के बाद सत्ता के नए नियम बनाने। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस इतना है कि मिर्जापुर की गद्दी के साथ साथ तुम्हें उस शरत तक भी पहुंचना होगा जिसे तुम पीछे छोड़ा है। अरे पहुंचेंगे मम्मी। और अगली बार लखनऊ जाएंगे तो आप साथ चलिएगा। ओह, माधुरी से मुलाकात हो जाएगी आपकी। मेरे को तो यार इसका और कालीन भैया का मिलन देखना है। ये बेचारी बेबस बेबस फिर रही है। हाँ, इसकी तो सास लगे ना, ये मैं तो भूल ही गई थी। एक्स सास कैसी हो? अच्छी हो? अभी मम्मी और लल्ला ही बोलती है ये, है ना? ये सब का जरूरत नहीं था। एकदम इमोशनल कर दिया। प्रदेश में बहुत से टैलेंटेड कलाकार हैं। सब अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने। रोज इतनी अर्जियां आती हैं, अब सबको मना भी नहीं कर सकते। अब से जो हमारा है वो आपका भी है। अब संकोच मत करिएगा। क्या बात, सीएम बन गई। हर जगह के मतलब राज ही लेती है। इसको प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। अकेले अपने दम पर इतना मजबूत बने रहना बहुत बड़ी बात है। उसी के बारे में बात करनी थी। उसको मक्खन बहुत लगाना आता है। कम से कम तुमको खुला हवा मिला शौक मनाने के लिए। हम तो दबे रहे। हमको तो वो चांस भी नहीं मिला। देरी भले ही हो गई हमें, पर आपकी और लल्ला की सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी थी। मेरे को फेक क्यों लगा? फेक ही तो है। नर्क से कम नहीं होगा गुड्डू के पास बंदी बन के रहना। बंदी? वो तो लाइन मार रही थी, उस पर चढ़ने की कोशिश हो रही थी। नर्क था वो। तो बस क्या नर्क भर था? शांति मिल जाए
उसी में खुश हो लेंगे हम। अच्छा शायद ये देख के आपको चैन की नींद आ जाए और आप फोटो है ना? सुरक्षित गुड्डू वाली। हाँ गुड्डू की फोटो। अच्छा नहीं लगेगा उसको? क्योंकि उसने तो उसको अच्छा ही ट्रीट किया ना। अरे वो तो इस गुड्डू का आगे चाहती थी। वही चाहती थी कि वही बैठे। ये तो खराब हो रहा है इसका, जो चाहती थी वो सब चीजें। राजमा का लौट कबाब। इसको कभी शांति पसंद है ही नहीं। अरे अब अभी इनकी टीम में आ गई तो अब थोड़ी गुड्डू के पास वापस जाएगी वो। करेगी। कभी नहीं सुधरेंगे। बैठो वहां पे चल के। डिम्पी बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। डिम्पी बहुत स्ट्रांग है। तुम जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदारी तो कभी किसी ने ली ही नहीं है इस घर में पापा, ना आपने और ना गुड्डू पंडित। ना आपकी, इस सिस्टम की, सबकी गलती है। इसलिए अब उनके जैसे हर इंसान को हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसीलिए आए हैं हम। सबूत है आपके पास, मम्मी बताएंगे हमें। ओले। अब जो आप नहीं कर सके हम करेंगे, बस हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। ओले, गुड्डू पंडित को फांसी है उसकी बहन चढ़वाएगी। वाह। इस पे हम तुमसे बहस नहीं करेंगे बेटा, और जो तुमको चाहिए वो दे भी देंगे। एक बात याद रखना, सिस्टम पे भरोसा करके हम गलती किया है, तुम वो गलती मत करना। सही बात है। बात तो सही है। ओहो, डिम्पी ऑन मिशन। पता चला गलत पेन ड्राइव हाथ में आ जाए और वो पेन ड्राइव में कुछ और फोटो वीडियो पड़ी। अरे पापा, ऐसी गंदी सोच तेरी हो सकती है। हादसा नहीं, मर्डर था, और उस मर्डर के पीछे शरद शुक्ला का हाथ था। अब ये शरद को फंसाएगी। लास्ट की बात काफी शॉकिंग थी कि भाई सीएम की डेथ में शरद का हाथ था, क्योंकि जितना मुझे अभी तक याद है ना, वो यही याद है कि सीएम की डेथ में तो कहीं ना कहीं वो जो जरीना के साथ वो थे, जो जरीना का आशिक, हाँ एमएलए एमपी जो भी थे, एमएलए थे वो काइंड ऑफ, तो उन्होंने ये किया था और वो मिनिस्टर ने मरवाया था सीएम को। हमें तो यही पता था बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पावर चाहिए थी। बट अब इसमें शरद का हाथ कैसे आ गया? और अगर शरद का हाथ था और ये केस अगर डिम्पी ने फाइल किया और शरद भी जेल गया तो यहाँ पे फंस जाएगी वहां पे। और ऊपर से और यहाँ पे मेन चीज ये भी हो जाएगी कि माधुरी को जब ये पता चलेगा कि शरद का हाथ उसके बाप को मारने में था, तो वो तो उसको और एनरेजिंग लगेगा कि अब इसके साथ मैं रहूं कि नहीं रहूं, वो भी चीज होगी। अभी शरद के लिए लग रहा था कि सारे रास्ते खुल गए हैं बिकॉज गुड्डू जेल में हो गया और बीना इनके पास आ गई, सब कुछ इनको अंडर कंट्रोल लग रहा था। ये अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ने ही वाले थे कि अब डिम्पी इनके पीछे लग गई है। और वहां से गोलू भी बाहर निकल चुकी है, अब पता नहीं उसको कैसे पता लगेगा। और गुड्डू की हालत तो एकदम खराब हो गई है, बस उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मरने नहीं देंगे, काइंड ऑफ वैसे हो गया क्योंकि इतना एग्रेशन है इन सब में। और जो फाइट सीन्स थे यार बहुत ही सेटिस्फाइंग भी थे, पर एट द सेम टाइम मैं देख भी नहीं पा रही थी बिकॉज इट वॉज वेरी क्रूअल। और तू तो 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं किया, तूने 1 सेकंड के लिए भी नहीं। इतना अच्छा लगता है खून खराबा देखना। अंदर ही खून है, बाहर खून देखने से क्या डरना। तो मजा आएगा, देखेंगे। अभी फिनाले का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्या होगा उसके अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भाई, क्या करेंगे त्रिपाठी जी, क्या त्रिपाठी जी और त्रिपाठिनी जी जो है वो मिलेंगे कि नहीं, फिर गोलू है और गोलू और ये मिलते हैं कि नहीं, फिर क्या बहुत सारे सवाल हैं। शरद अपना बदला कैसे लेगा, फिर ये केस कैसे करेंगी, और शरद और माधुरी की शादी होगी कि नहीं। मेरे को लग रहा है 10वां एपिसोड जो है ना मूवी जितना बड़ा होगा, तो उसमें देखेंगे क्या होगा। तो आप लोग कैसे लगा पे कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।